नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीचर्स वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज डीसी पटेल फ्रॉम टीचर्स वर्ल्ड। आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। आज आपको मिलेंगे हिंदी पेडागोजी के 20 क्वेश्चंस, जो लगातार आपको 100 क्वेश्चन पढ़ने हैं। प्रत्येक वीडियो में आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो टीचर्स वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय पर वीडियो प्राप्त होते रहें। और आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए। जो लक्ष्य है आज आपका, वो है टीचर बनना। तो आप अपने माता पिता की उम्मीदों को जो है बनाए रखें। और देखते हैं, हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर, बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, प्रादेशिक भाषा, द्वितीय भाषा। तो जो पहले का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मातृभाषा में हमें शिक्षा देनी चाहिए। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि है। आपको बताना है आंसर। व्याख्या विधि, प्रत्यक्ष विधि, स्पष्टीकरण विधि, इनमें से कोई नहीं। तो जो गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण विधि है वो है स्पष्टीकरण विधि। आपका तीसरा ऑप्शन दूसरे का सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे तीसरा क्वेश्चन। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। हिंदी पेडागोजी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। तो आप लगातार वीडियो को देखते रहेंगे तो समझ में भी आएगा। तो आपको बताना है व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है ज्ञान, मनोरंजन, कौशल या ज्ञान उपयोग। तो ज्ञान भी है, कौशल भी है और ज्ञान उपयोग भी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मनोरंजन। मनोरंजन व्याकरण शिक्षण का कोई उद्देश्य नहीं है। तीसरे का आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन में चौथा क्वेश्चन। व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है। अब व्याकरण शिक्षण की जो प्रवृत्ति है साहित्यिक है, व्यावहारिक है, दोनों है या कोई नहीं। तो चौथे का जो सही आंसर हो जाएगा वो दोनों हो जाएगा, साहित्यिक भी है और व्यवहारिक भी है। चौथे का आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन में पांचवा क्वेश्चन। भाषा का मुख्य कौशल है। भाषा का जो कौशल है क्या है? लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना, उपयुक्त सभी। तो भाषा का जो मुख्य कौशल है वो आपका क्या है? सुनना। पहला कौशल है सुनना, दूसरा है आपका बोलना, तीसरा है आपका पढ़ना और चौथा है आपका लिखना। तो इस तरीके से आपको याद रखने हैं। इसका जो एक ट्रैक है जिसमें आपको याद रखनी है सु बो पली। इस ट्रैक को याद रखना है। सु से हो गया सुनना, बो से बोलना, पा से पढ़ना और ली से लिखना, सुबोपली। तो भाषा के जो मुख्य कौशल हैं आपको इससे याद रखने हैं। इंग्लिश में अगर आपको याद रखना है तो एल, आपको एस और पढ़ना रीडिंग हो गया और इसके बाद आपका राइटिंग हो गया। तो LSRW से आपको इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको याद करना हो। तो दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। भाषा का मुख्य कौशल आपको पेपर में पूछ ही लिया जाता है, एक क्वेश्चन आता ही आता है इससे। तो आपको इसको ध्यान रखना है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चौथा आंसर। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं आपका छठवें क्वेश्चन की तरफ। मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है। आगमन विधि है, निगमन विधि है, अनुकरण विधि है, उपयुक्त सभी है। तो जो मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि पूछा गया है प्रमुख, तो जो अनुकरण विधि है बच्चे हम देखकर सुनकर, जैसे आपके जो भाषा के आपने अभी देखे हैं कौशल, उसी प्रकार से बच्चे सीखते हैं। तो अनुकरण विधि इसका सही हो जाएगा। छठवें का आपका तीसरा ऑप्शन
सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 7वां क्वेश्चन। शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं। ये हिंदी में परिभाषा पूछ ली गई है। B.S. ब्लूम है, I.K. डेविस है, B.O. स्मिथ है, रॉबर्ट ग्लेसर है। तो शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं वो हैं आपके I.K. डेविस। इस परिभाषा को आपको याद करना है। बढ़ते हैं हम, 7 में का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 8वां क्वेश्चन। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। ये जो आपके शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन आ रहे हैं, परिभाषाएं आ रही हैं, ये आपको याद करनी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं वो बाल विकास शिक्षा शास्त्र में भी पूछ लिए जाते हैं। किसी भी आप जो 5 विषय होते हैं किसी में भी पूछ लिया जाएगा, तो आपको याद रखना है। इसका आंसर बताना है B.S. ब्लूम, रॉबर्ट मेगर, रॉबर्ट मिलर, B.O. स्मिथ। तो शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है वो किया है आपके B.S. ब्लूम ने। 8वें का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 9वां क्वेश्चन। सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देती है। तो ये आपको जो है शिक्षण सूत्र याद रखने हैं। किसमें? आगमन विधि, निगमन विधि, पर्यवेक्षण विधि, व्याख्या विधि। तो जब भी सूक्ष्म से स्थूल की ओर पूछा जाए तो होता है निगमन विधि। दूसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए स्थूल से सूक्ष्म की ओर तो आपका आगमन हो जाएगा। तो इस बात का जो है आपको बहुत ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं करनी है। सूक्ष्म से स्थूल की ओर निगमन और स्थूल से सूक्ष्म की ओर आगमन विधि। 9वें का आपका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है। आपको बताना है निगमन विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि। तो जब भी प्रयोगशाला से पूछा जाए क्वेश्चन तो आगमन विधि होता है, क्योंकि जब भी प्रयोगशाला में हम काम करते हैं तो उसमें पहले उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण से हम नियम की तरफ चलते हैं। आगमन विधि का ये सूत्र है। और निगमन विधि का सूत्र है आपका नियम से। नियम से आपको उदाहरण की तरफ जाना है। तो ये दोनों याद रखना है आपको। आगमन में उदाहरण से नियम की ओर और निगमन में नियम से उदाहरण की तरफ। 10वें का आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 11वां क्वेश्चन। भाषा के मुख्य तत्व होते हैं। भाषा के मुख्य तत्व बताना है, कौन कौन सी ध्वनि होती है, संकेत, चिन्ह, सभी। तो भाषा के जो मुख्य तत्व होते हैं ये सभी होते हैं। ध्वनि भी होती है, हम जो बोल रहे हैं वो सब निकल रहे हैं। संकेत से भी हम बताते हैं कि ये क्या कैसा। तो चिन्ह, और चिन्ह के माध्यम से हम लिखते हैं। तो ये तीनों आपके सही हो जाएंगे। 11वें का डी ऑप्शन, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 12वां क्वेश्चन। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि से उत्तम होगी। आगमन विधि, निगमन विधि, समस्या समाधान विधि या व्याख्या विधि। तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए पूछा गया है। आपको प्राथमिक कक्षाओं के जो प्राथमिक कक्षा है उसके आपको समझकर लगाना है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आगमन। क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्राथमिक में छोटे बच्चे होते हैं तो हम उदाहरण देते हैं पहले, जब उन्हें समझ में आता है उसके आगे कुछ सीखते हैं। तो 12वें का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 13वां क्वेश्चन। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है। हिंदी में स्वर, व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन ये सभी पूछ लिए जाते हैं, जिसमें से कम 3 नंबर का क्वेश्चन 3 नंबर से आपका आता ही है। तो इसको याद रखना है और आपको पढ़ना है। तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या जो है 12, 11, 14 या 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11। अगर इसमें बात की जाए और क्वेश्चंस की, कभी अगर आप जैसे संस्कृत से हैं तो उसमें आपके 9 भी माने जाते हैं और 13 भी माने जाते हैं स्वर। याद रखना है। हिंदी की बात करें तो इसमें जो व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं, अंतःस्थ 4 होते हैं,
ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, संयुक्त स्वर भी 4 होते हैं, और संयुक्त जो स्वर के बाद आपका स्पर्श व्यंजन बचा हुआ है, तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? टोटल 25। ये आपको याद रखना है। और डिटेल में आपको हिंदी की क्लासेस जो है लगातार चलेंगी, उसमें आपको सभी डिटेल वाइज मिल जाएगा। तो इस 13वें का आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 11 स्वर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 14वां क्वेश्चन। मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होता है। मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास या उपयुक्त सभी? तो मातृभाषा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है आपका सभी। मानसिक विकास भी होना चाहिए, शारीरिक विकास भी होना चाहिए और बौद्धिक विकास भी होना चाहिए। हम अपनी भाषा में बच्चों को पढ़ाएंगे, जहाँ बच्चा जिस स्थान का है उस भाषा में हम पढ़ाएंगे, तो उसे कोई भी ना मानसिक तनाव होगा, ना शारीरिक कोई भी ताड़ना होगी, बौद्धिक विकास भी होगा। तो हमें मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य समझना है। तो इसका जो है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा 14वें का। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 15वां क्वेश्चन। हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या होती है। ये आ गया क्वेश्चन। तो आपको पहले ही बता चुके हैं कितने होते हैं, 33 व्यंजन, मूल व्यंजनों की संख्या होती है। 15वें का आपका ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 16वां क्वेश्चन। भाषा की प्रथम सार्थक इकाई होती है। इस क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अक्षर है, वाक्य है, शब्द है, कोई नहीं। तो जब भी प्रथम सार्थक इकाई पूछा जाए तो क्या होता है? शब्द होता है। सिर्फ अकेला सार्थक इकाई पूछा जाए तब वाक्य होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 16वें का आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 17वां क्वेश्चन। मातृभाषा का अर्थ है। मातृभाषा का आपको अर्थ बताना है। परिवार की भाषा, माँ की भाषा, पिता की भाषा, उपयुक्त सभी। तो मातृभाषा का अर्थ ही है हमारे सबकी भाषा, परिवार की, माँ की, पिता की, जहाँ हम रहते हैं वो मातृभाषा है, जहाँ हम पैदा हुए हैं वो मातृभाषा है। 17वें का आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप है। तो गद्य का आपका मुख्य प्रकार बताना है। वर्णात्मक गद्य, सृजनात्मक गद्य, भावात्मक गद्य, उपयुक्त सभी। अगर पूछा जाता गद्य के सभी प्रकार हैं, लेकिन इसमें मुख्य प्रकार पूछा गया है, तो इस बात का जो है ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सृजनात्मक गद्य। 18वें का आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे वीडियो का सेकंड और लास्ट क्वेश्चन। माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है। अर्थबोध विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, उपरोक्त सभी। तो जो माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है वो सभी ली जाती है, लेकिन इम्पोर्टेंट हमारा क्या है? प्रश्नोत्तर विधि मेन रहती है। अगर प्रश्नोत्तर आती है तो प्रश्नोत्तर को नहीं छोड़ना है, हमें प्रश्नोत्तर को टिक करना है। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। माध्यमिक स्तर पर अर्थबोध भी होता है, व्याख्या भी होती है, प्रश्नोत्तर भी होता है, तो उपरोक्त सभी भी। लेकिन इसमें सीटेट ने जो माना था आंसर, वो क्या माना था? प्रश्नोत्तर विधि। तो आप सभी को याद रखना है, उपरोक्त सभी भी इसका आंसर सही है और प्रश्नोत्तर विधि भी सही है। तो आप इसका जो है प्रश्नोत्तर विधि लगा सकते हैं। 19वें का आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है। अब व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि आगमन विधि, आगमन निगमन विधि, निगमन विधि, इनमें से कोई नहीं। तो जो व्याकरण शिक्षण की जो मुख्य विधि होती है वो दोनों विधि हैं, आगमन और निगमन। ये आपको याद रखना है। जब भी पूछा जाए व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि तो दोनों विधियां आती हैं, आगमन और निगमन विधि। आगमन विधि कहाँ से? उदाहरण से नियम की ओर चलती है, और निगमन विधि
नियम से, ट्रक है सीधा निगमन नियम, निगमन नियम, नियम से उदाहरण की तरफ। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी पेडागोजी के आपको 100 क्वेश्चन लगातार प्रत्येक वीडियो में 20-20 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको देखना है। और पेपर में जब भी जाओगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो और पीडीएफ जो है पाने के लिए आपको पीडीएफ, उसके लिए आपको टीचर वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म के टेलीग्राम चैनल को जो है आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हाँ, आप ज्वाइन करिए और पीडीएफ पाइए। टीचर वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि आपको समय पर वीडियो प्राप्त हो सके। तो आपको इस बात का जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।